नमस्कार। लाइफ मैनेजमेंट के इस लेसन सेशन में आपका स्वागत है। कल हमने डिस्कस किया था हमारे हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशंस क्या होते हैं और किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आती है वगैरह। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि भाई हमारे जो बच्चों के साथ क्या रिलेशनशिप होता है और बच्चों के साथ किस तरह से हमें निपटना चाहिए, इसके ऊपर जो है आज हम लोग चर्चा करते हैं। देखो, कहते हैं कि भाई आजकल माँ बाप जो है बच्चों से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। एट द सेम टाइम बच्चे भी अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो बच्चे सोचते हैं कि भाई माँ बाप गलत है और माँ बाप सोचते हैं कि भाई बच्चे बदतमीज़ है। तो ये जो चीज़ जो है चलती रहती है। तो इसके ऊपर जो है कुछ हद तक जो है हमें समझना ज़रूरी है। तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ इश्यूज़ और जो बिहेवियर पॉइंट ऑफ इश्यूज़ जो है दोनों के ऊपर जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। एक देखो, समझने की कोशिश करो कि एक दो बच्चों को हम लोग कंपेयर करते हैं। एक बच्चा है कि भाई जो आपका अपना, कि भाई जिसको आप 1 साल का बच्चा है या 2 साल का बच्चा है, आप उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हो, उसको बहुत अच्छे कपड़े पहनाते हो, बहुत ही उसको जो है कि भाई टाल्कम पाउडर लगा के, बेबी जॉनसन पाउडर लगा के, पता नहीं आप उसको इतना खूबसूरत बना के रखते हो। रोज़ नहाते हैं, रोज़ टाइम पे खाना खाते हैं, अच्छी तरह से बिल्कुल मुलायम गद्दे के ऊपर रोज़ सोता है। और वो सारी की सारी चीज़ें ज़रूरी है कि जो एक बच्चे के लिए ज़रूरी है, जो मार्केट में मिलती है, सब कुछ हम उनके लिए करते हैं। एंड वी ट्राई टू कीप इट एज हैप्पी एज हेल्दी एज पॉसिबल। और एक दूसरा बच्चा हम लोग कंपेयर करते हैं कि एक मजदूर का बच्चा है, जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चलता है। हम देखते हैं कि भाई वो वहाँ पे मिट्टी में खेल रहा है, वो भी 1-2 साल का बच्चा है, मिट्टी में खेल रहा है, किसी तरह से कोई भी चीज़ मुंह में डाल रहा है, कोई भी चीज़ खा रहा है, जो भी मिलता है वो खा लेता है, कपड़े पहने हैं नहीं पहने हैं, इस तरह का बच्चा है। अगर ये दोनों बच्चों को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, मान के चलो कि भाई दोनों ही बच्चे बारिश में भीगते हैं, दोनों ही बच्चे बारिश में भीगते हैं, तो मुझे बताओ कौन सा बच्चा बीमार हो जाएगा और कौन सा नहीं। और इसका जवाब तो बहुत आसान है कि भाई आपका बच्चा बीमार हो जाएगा और जो मजदूर का बच्चा वो बीमार नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, या ऐसा क्यों? मैंने इतना बेस्ट उसको प्रोवाइड किया है, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने करी है जो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, तो मेरा बच्चा क्यों बीमार हो गया? जबकि भाई मजदूर का बच्चा, उसने बिल्कुल उसका केयर नहीं किया, ख्याल नहीं रखा, उसको बीमार होना चाहिए था। इसलिए हमें समझना ज़रूरी है कि भाई क्या सही है और क्या गलत है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसको अभी हमने 2 लेसन में डिवाइड किया है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 0 से लेकर 10 ईयर्स तक, और अगले टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रॉम 10 ईयर्स टू 20 ईयर्स। जब आपका बच्चा भाई अभी पैदा हुआ है तब से लेकर 10 साल तक, और अगले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे 10 साल से लेकर 20 साल तक हमें उसको किस तरह से मेंटेन करना है। खैर, वापस आ जाते हैं कि भाई जो हम लोग कहते हैं कि भाई जितने पहला हम लोग डिवाइड कर दे कि भाई जैसे 0 से लेकर 2 ईयर्स तक, अभी आपका बच्चा पैदा हुआ है तो 2 साल तक हमारा उसका जो ख्याल रखने का जो तरीका होता है, उसके लिए जो कि आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, बिकॉज वही है कि भाई जहाँ पे बच्चा सीख रहा है। तो पहले 2 साल तक उसकी जो अच्छी हेल्थ मेंटेन होनी चाहिए, इसको लेकर हमेशा हम लोग चिंतित रहते हैं। तो इसलिए हम लोग कहते हैं सबसे पहली चीज़ इम्पॉर्टेंट है, उसको आप नोट करके रखो, वो ये कि भाई 2 साल तक बच्चे को माँ का दूध देना है। माँ का दूध इसलिए अच्छा माना जाता है कि भाई सारे के सारे माँ बाप के अंदर जो भी हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं,
वो सारे के सारे बच्चे में चले जाते हैं और बच्चे में शुरू से ही उसके अंदर उसकी एंटीबॉडीज़ तैयार हो जाती है, ताकि अगर जेनेटिकली कोई भी प्रॉब्लम है तो जेनेटिकल प्रॉब्लम को कि भाई ठीक करने के लिए कि भाई कुछ हद तक जो है माँ का दूध जो है बहुत ही अच्छा माना जाता है। चलो माँ को एडवाइस किया जाता है कि भाई डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि भाई कोई बात नहीं, आप नहीं दूध आता है तो छोड़ दो उसको, या आप दूध पिलाने से जो है आपका फिगर ख़राब हो जाएगा, शेप ख़राब हो जाएगा, ये सब कुछ सही नहीं है। कई बार जैसे कि भाई ब्यूटी पार्लर्स है, हेल्थ वर्कर्स है, ये भी कह देते हैं कि बिकॉज माँ का दूध आज के डेट पे कोई ज़रूरत नहीं है और आजकल जो डब्बे के दूध आ रहे हैं वो बहुत अच्छे, ऐसा आपको कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर माँ का दूध अलग होता है। आपके बच्चे के लिए जो दूध ज़रूरी है वो माँ का ही दूध हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता है। इसलिए आपको उसको कम से कम 2 साल तक जो है उसके बच्चे को दूध देना ज़रूरी है। दूसरे हम लोग जो कुछ गलतियां करते हैं कि बिकॉज बहुत ही छोटी छोटी भाई हल्का सा उसको जुकाम हो गया, हल्का सा उसको बुखार हो गया, तो हम लोग उसको डॉक्टर के पास लेके चल जाते हैं और डॉक्टर जो है आपको अलग अलग तरह से दवाइयाँ या एंटीबायोटिक वगैरह इस तरह की चीज़ें देता है, क्योंकि जबकि भाई बच्चों के लिए मेडिसिन नहीं देना ज़्यादा ठीक है। लेट दैट पर्टिकुलर, क्योंकि हर बीमारी से बच्चा अपने शरीर को और मजबूत बनाता है और उस टेंडर एज में अगर आप उसके अंदर केमिकल्स अगर डालते हैं तो उसका कुछ ना कुछ दुष्परिणाम हो सकता है। नेक्स्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई जो भी बच्चे आजकल, जैसे कि भाई हम लोग पैम्पर क्या है कि भाई जैसे बच्चा सुसु करता है या टट्टी करता है तो वो पैम्पर के अंदर ही वो बंधा रहता है और माँ बाप जो है को पता नहीं चलता है कि भाई उसने वाकई में उस पैम्पर के अंदर कुछ किया है नहीं पता चलता है। बिल्कुल, आप जब भाई बदबू आने लगती है या बच्चा बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है तो फिर हम लोग उसको जो है खोल के देखते हैं और उसको जो है कि भाई पैम्पर बदलते मीन्स एक को हटाते हैं दूसरा पहना देते हैं। इन शॉर्ट की बिकॉज आप सारा टाइम जो है उसको पैम्पर के साथ बांध के रखते हैं कि जो उस बच्चे के लिए, शरीर के लिए ठीक नहीं है। बच्चे के शरीर को जो है किसी तरह से ज़्यादा हवा लगनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसे पानी लगना चाहिए। अगर वो सुसु करता है, अगर सुसु में वो रहता है भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा ऐसे ही रहता है। तो दैट इज़ द रीज़न हम लोग कहते हैं कि अगर कभी पार्टी में जाना है तो ठीक है उसको पैम्पर पहना दो, कभी आपको ट्रैवल करने के लिए जाना है तो चलो उस टाइम उसको पैम्पर पहना दो, लेकिन हमेशा के लिए जो पैम्पर पहना के रखना ये आदत सही नहीं है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई बच्चे को जो है पैम्पर से अलग रखो। नेक्स्ट है जिसको हम लोग कहते हैं कि जैसे बच्चे का पेट ठीक नहीं है, बच्चा रोता है वगैरह वगैरह। बच्चे का पेट ठीक नहीं है और आज के डेट पे क्या हो रहा है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो पहले एक आता था जिसको हम लोग कहते हैं ग्राइप वाटर, तो वुडवर्ड्स ग्राइप वाटर आता था, बहुत से कंपनियों के ग्राइप वाटर आते हैं, बहुत सारे जो आयुर्वेदिक कंपनियां जो है ग्राइप वाटर बनाती है और ग्राइप वाटर देने का सिस्टम था, अभी भी है। ग्राइप वाटर आपको मार्केट में मिलते हैं, लेकिन डॉक्टर आपको जो है सख्ती से मना करता है कि भाई बच्चे को ग्राइप वाटर नहीं दे दो। बहुत गलत कहते हैं, क्योंकि अब मैंने आपको कई बार कहा कि भाई आज का जो मेडिकल का जो फील्ड है उनका सिंपल कॉन्सेप्ट यही है कि भाई पहले बीमार करो फिर इलाज करो, पहले बच्चे को बीमार करो और फिर उसका इलाज करो। तो इसलिए कि भाई ऐसी कोई चीज़ कि जिससे बच्चा बीमार नहीं होगा ऐसी वो देने के लिए मना कर देते हैं और हम लोग डॉक्टर की बात आंख बंद करके मान लेते हैं। तो ग्राइप वाटर एक ऐसी चीज़ है कि भाई जिससे बच्चे को अच्छी नींद आती है। ग्राइप वाटर एक ऐसी चीज़ है कि उससे बच्चे का पेट हमेशा ही ठीक रहता है और उसका जैसे नाम है ग्राइप, तो ग्राइप वाटर का मतलब ये है कि बच्चे को बढ़ने में उसको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाता है, बहुत अच्छी उसकी ग्रोथ हो जाती है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई ग्राइप वाटर भले डॉक्टर आपको मना करते हैं लेकिन आपको देना है, ताकि ग्राइप वाटर से जो है बच्चे जो है बहुत अच्छी तरह से तकरीबन सारे के सारे जो छोटे बच्चों के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो ग्राइप वाटर देने वाले बच्चों में कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा।
वैसे और एक चीज़ आती है कि जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई जो मराठी में हम लोग उसको बाळकडू कहते हैं। बाळकडू हिंदी में हम उसको जन्म घुट्टी कहते हैं। भाई जन्म घुट्टी जो होती है ऐसी अलग अलग तरह की घुट्टी होती है। घर में हम लोग उसको पानी में उबाल के बनाते हैं। जन्म घुट्टी कितने टाइप की है, कैसे बनाते हैं, आपको यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे। उसको देखकर आप जन्म घुट्टी बना दो। जन्म घुट्टी से जो है अगर जब आप बच्चों का पिलाते हैं, पानी के अंदर उबालते हैं, चाय की तरह हम लोग उसको पिलाते हैं, उससे भी जो है बच्चा तकरीबन सभी तरह की कोई भी प्रॉब्लम उसको नहीं होती है। तो बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, बच्चे को दवाई लेनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो दैट इज़ द रीज़न आप जितना बच्चे को आदत डालोगे कम से कम दवाई देने की, उतना जो है बच्चा ज़्यादा हेल्दी रहेगा। प्लस कई बार हम लोग कहते हैं बच्चे को ज़मीन के साथ जुड़ने दो। भाई नंगे पैर ज़मीन के ऊपर चलना, मिट्टी में चलना, किसी तरह से कि भाई जब हम लोग उनको पार्क में लेके जाते हैं, हम कभी भी बच्चे को जो है जन्म के साथ उसके पैरों के साथ ज़मीन को टच करने नहीं देते हैं, जबकि भाई गलत है। शरीर हमेशा हमारे मिट्टी के साथ जुड़ा होता है और शरीर जितना मिट्टी के साथ जुड़ता है तो उतना जो है शरीर और ज़्यादा मजबूत हो सकता है। तो इसलिए कि बच्चे को थोड़ी सी आदत डालनी है कि बिकॉज जो नंगे पैर घास के ऊपर चला लो, नंगे पैर ज़मीन के ऊपर चला लो, नंगे पैर फर्श के ऊपर चलने दो, और किसी तरह से जो है उसका अर्थ के साथ कांटेक्ट बनता है। अर्थ के साथ जब कांटेक्ट बनता है तो उसकी ग्रोथ जो है वो ज़्यादा अच्छी हो सकती है। तो बिल्कुल सारा टाइम उसको जूते पहना के रखना है और उसको किसी भी तरह से जो है कि कोई किसी तरह से ज़मीन पे नहीं उतारना है, ऐसा नहीं। अगर वो ज़मीन पे रेंगना चाहता है, फर्श के ऊपर अगर वो अपने पेट के ऊपर वो आगे घसीटना चाहता है, घसीटने दो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से जो है बच्चे को हमें थोड़ा सा मजबूत बनाना चाहिए। कुछ चीज़ें हमें अवॉइड करनी होती है, उसमें से एक है जिसको हम लोग कहते हैं भाई एक्सरे। छोटे बच्चे के लिए, 2 साल तक के बच्चे के लिए एक्सरे बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। एक्सरे से डायरेक्ट अफेक्ट ब्रेन के ऊपर होता है। सो दैट इज़ द रीज़न हम लोग एक्सरे अवॉइड करते हैं, एक्सरे नहीं निकालना है उसका। हाँ ठीक है, चलो भाई गिर गया है, हड्डी टूटी है, या तो उस पर्टिकुलर केस में ऐसे आप डॉक्टर के पास जाके एक्सरे कराओ कि भाई जो वाकई में छोटे बच्चों का एक्सरे बनाना जानता है, ताकि वो अपने उसके फेस को कवर करेगा, उसके बाद एक्सरे बनाएगा, उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। लेकिन हम लोग कभी भी क्या कर लेते हैं कि भी जो नज़दीक कहीं पे भी जो भी एक्सरे सेंटर है वहाँ पे जाके बना लेते हैं, जो सस्ता है वहाँ पे बना लेते हैं। एक्सरे से जो है बच्चे के दिमाग के ऊपर असर हो सकता है, इसलिए उसको एक्सरे नहीं बनाना है। अगेन जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि अगर बच्चे के बारे में कुछ भी पूछना है तो अपने फैमिली डॉक्टर को पहले कंसल्ट करो, फिर हॉस्पिटल में लेके दौड़ो। पहले ही उसको हॉस्पिटल में लेके जाना है या चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लेके जाना है, ऐसा नहीं करो। क्योंकि चाइल्ड स्पेशलिस्ट को अगर अपना बिजनेस अगर चलाना है तो उस पर्टिकुलर केस में जो भी पेशेंट आएगा उसके लिए वो 10-15 हज़ार का तो बिल तो खड़ा करेगा। सो दैट इज़ द रीज़न बच्चे को लेकर इमीडिएटली चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास नहीं दौड़ना है। उसको पहले फैमिली डॉक्टर को दिखाओ, अगर वो रिकमेंड करता है तो जो है आप उसको स्पेशलिस्ट को दिखाओ, अदरवाइज जो है आपको स्पेशलिस्ट के पास जो है दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बातें हो गई कि भाई जब 2 साल का जब बच्चा होता है तब तक, और 2 साल का जो बच्चा होता है तब तक तो वो अपने पैरों पे चलना भी शुरू कर लेता है, कुछ शब्द भी बोलना शुरू कर लेता है, और हम लोग बहुत जल्दी करते हैं उसको नज़दीक कहीं ना कहीं प्ले स्कूल के अंदर डालने के। मेरा तो ये एडवाइस रहेगा कि बच्चे के जो पहले जो 5 साल है वो माँ बाप के सानिध्य में, सानिध्य का मतलब है कि भाई उसको छाती पे लगाए हुए 5 साल तक जो है बच्चा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए कि भाई वो अपने माँ बाप के गोद में रहे, वो खेले कूदे, लेकिन माँ बाप की जो है सानिध्य जो है उसका जो सहवास जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए अगर आप प्ले स्कूल अगर अवॉइड कर सकते हैं तो नथिंग लाइक दैट,
हर हालत में उसको प्ले स्कूल में डालना है क्योंकि प्ले स्कूल में बच्चा पढ़ता है, ऐसा नहीं है। सबसे पहले कि भाई प्ले स्कूल में एक हाइजीनिक एटमॉस्फेयर नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे वहाँ पे होते हैं, कुछ बच्चे बीमार भी हो सकते हैं। वो वाकई में अगर जब वो काको सुसु करते हैं तो उसका बच्चे का ख्याल रखा जाता है कि नहीं रखा जाता है, ये भी हमें नहीं पता है। क्या वाकई में उसको एक सही वेंटिलेशन मिलता है, नहीं मिलता है। कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं तो उनको कई बार वो विक्स वेपोरब या इस तरह की चीज़ें या कोई खांसी का शरबत पिला के उनको सुला देते हैं ताकि वो जब सोएगा तो परेशान नहीं करेगा। इन चीज़ों को फिर बच्चे एडिक्ट हो जाते हैं। तो वाकई में अगर आपको मजबूरी है, आप जॉब पे है तो अलग बात है, लेकिन अगर आप घर में है तो सिर्फ बच्चे को वहाँ सीखने को मिलेगा, इसलिए वहाँ पे प्ले स्कूल में नहीं डालो। जो वो वहाँ सीख सकता है वो आपके घर में भी सीख सकता है। तो आपको सिखाने में उसको जो मज़ा आएगा, आप भी खुश रहोगे, बच्चा भी खुश रहेगा और माँ बाप के साथ जो बच्चा और ज़्यादा जो है अच्छी तरह से सीख सकता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई बच्चे को जो है अगर प्ले स्कूल में डालना है तो उसके ऊपर 2 बार सोचो। हम लोग कहते हैं कि भाई कुछ हद तक जो है बच्चे को हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व करना है। आमतौर पे जो है कि भाई बच्चा हमेशा ही कॉपी कैट होता है। कॉपी कैट का मतलब आप जो बोलोगे वो रिपीट करेगा, आप जो करते हो वो भी रिपीट करता है। आपकी सारी के सारी जितने भी एक्शंस होते हैं ना, वो बच्चा ध्यान से देखता है, ध्यान से सुनता है, और जो आप करते हो, जो आप बोलते हो वो रिपीट करता है। उसे नहीं पता है भी क्या सही है क्या गलत है। लेकिन पहले आप गलत बोलोगे और फिर बच्चे को बोलोगे कि तुम ऐसा नहीं बोलो, तो खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि अगर ये ऐसा नहीं बोलो तो आपने क्यों बोला, और इसके पास आपका कोई जवाब नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई बच्चे के सामने आपको बहुत ध्यान से बोलना है, बहुत ध्यान से आपको जो है काम करना है, ताकि आपके एक्शंस को वो रिपीट ना करे, आपकी बातों को रिपीट नहीं करे। आपको अच्छे शब्दों का ही प्रयोग करना है। किसी भी तरह से गाली गलौज करना, ऊंची आवाज़ में बात करना या किसी के ऊपर हाथ उठाना, इस तरह की चीज़ें जो है उस छोटे बच्चे के सामने नहीं करनी चाहिए। तो 3 साल का बच्चा जो है बहुत कुछ उसको भी, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करता है सीखने की, और सीखता है वो सिर्फ कॉपी करके सीखता है, कॉपी करके सीखता है, कॉपी करके सीखता है। दैट इज़ द रीज़न वो हर चीज़ आप जो कर रहे हैं, आप बाकी लोगों के साथ जो बात कर रहे हैं, उसको जो है बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान में रखना है। देखो कुछ हद तक जो खाने पाने की जो चीज़ें हैं उसके अंदर हम लोग कहते हैं कि भाई अगर उनको मिल्क अगर देना है तो डब्बे का दूध और गाय का दूध। तो गाय का दूध है, भैंस का दूध है, तो गाय का दूध जो है उसके लिए सबसे अच्छा होता है। और गाय के दूध का एक जो अच्छा पहलू है कि भाई गाय का दूध पीने के बाद अच्छी नींद आती है बच्चे को, क्योंकि गाय के दूध में अमीनो एसिड्स होते हैं। तो उसको लेकर जैसे भाई कोई ज़रूरी नहीं कि भाई आपके घर के बाहर जो बंदा डब्बे में भर के जो लेके आता है, जो अपने गाय का दूध निकाल के ले आता है, पता नहीं वो कैसा हाइजीनिक है नहीं है, लेकिन अमूल का गाय का दूध मिलता है, मदर डेयरी का भी मिलता है। तो गाय का दूध उसको देने की आदत डालो। भैंस का दूध जो है 5 साल के पहले हम लोग नहीं देते हैं। तो जहाँ तक पॉसिबल है कि भाई पहले 3 साल से लेकर 5 साल तक जो है बच्चे की हैबिट्स डेवलप होती है। सो दैट इज़ द रीज़न इस हैबिट्स के लिए जो है आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। देखो जो हमने आजकल जो देखा है कि भाई बच्चे को लेकर कि भाई बच्चा खाना नहीं खाता है तो उसको मोबाइल फ़ोन के ऊपर कोई कार्टून फिल्म दिखाते हैं या टीवी के ऊपर कार्टून फिल्म चलाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि भाई हर टाइम जब वो खाना खाने की सोचेगा तो वो कार्टून के बारे में भी सोचेगा और उसका ध्यान खाने में कम, खाने को चबाने में कम, और उस कार्टून को देखने में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा एंड ही गेट्स एडिक्टेड टू दैट वन। और जो आजकल जो सिस्टम आया है कि बिकॉज बच्चे को भाई ये आधे घंटे के लिए घर में अकेला रखना है छोटे बच्चे को, तो टीवी ऑन करके देखे आज चले जाते हैं दरवाज़ा बंद करके।
और वो टीवी देखते रहता है, तो ये जो है कि भाई उसका एडिक्शन लेवल बढ़ता है। अभी भी मैं आपको कहता हूँ कि भाई आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखने को मिलेंगे कि जिसके अंदर हम लोग कहते हैं कि जो बच्चे को हम लोग जब आदत डालते हैं मोबाइल फ़ोन की या टैबलेट के ऊपर फिल्में दिखाने की या टीवी के ऊपर फिल्में दिखाने की, और जब आप उसको मना करते हो तो दे एंटर इनटू वेरी वेरी सीरियस नर्वस ब्रेकडाउन। बहुत ही ज़्यादा सीरियस नर्वस ब्रेकडाउन में वो एंटर कर लेते हैं। तो अगर वो उनकी आदत पड़ती है उसको निकालना इम्पॉसिबल हो जाता है। और ऐसे बहुत से बच्चे अभी भी फॉरेन कंट्री में मेंटल असाइलम में भर्ती है कि जो वो नहीं पता होता कि भाई वो क्या करे। 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के बच्चे हैं कि जो मोबाइल फ़ोन से एडिक्ट होकर या वो जो कार्टून के अंदर जो कार्टून्स के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं उसकी तरह वो बिहेव करना शुरू कर लेते हैं, एंड इट इज़ टू डिफ़िकल्ट टू रियली मेक देम ओके। तो कुछ हद तक जो है इसको अवॉइड करो, आप उनको ये आदत डालो ही नहीं। इंस्टेड ऑफ दैट, बिकॉज बच्चे को जो है कि बिकॉज उसको खाना खिलाना है, कभी वो यहाँ बैठ के खाएगा, कभी वहाँ बैठ के खाएगा। उसको जो है कि भाई सेलफोन के अलावा जो नॉर्मल हमारे जो फिज़िकल टॉयज़ जिसको हम लोग जो कहते हैं वो फिज़िकल टॉयज़ उनको दे दो। भाई उनको सॉफ्ट टॉयज़ दे दो, एनिमल टॉयज़ दे दो कि जिसके अंदर एनिमल के शेप्स बने हुए हैं, ताकि एटलीस्ट ही नो कि भाई ये गाय है, ये बकरी है, या ये बैल है, या ये हिरन है, या बंदर है, उसको वो देखो। बेस्ट होता है कि भाई हम लोग कहते हैं भाई जो हैंड पपेट्स होते हैं हमारे पास, कि जिसके अंदर हम लोग पपेट के अंदर हाथ डाल के उसको अलग अलग शक्लें बनाते हैं, हैंड पपेट्स, दैट इज़ द बेस्ट। अगर बच्चे को वाकई में अगर खुश करना है तो वो हैंड पपेट से उनको ऐसे ऐसे करके रिझा लो, ताकि वो खाना भी खाएंगे और आपके साथ जो है अच्छी तरह से एंजॉय भी करेंगे। बलून्स होते हैं, बलून्स भी बहुत अच्छे हैं। पेपर कटआउट्स होते हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह के जो है खिलौने उनके सामने रखने हैं। और जैसे कि हम लोग कहते हैं कि भाई जो या तो वो यहाँ वहाँ चलता है, या उसको हम लोग बाइसिकल ट्राइसिकल लेके देते हैं, जो घर के अंदर जो ऐसे ऐसे खींच खींच के जो चलता है, उसमें भी कुछ हद तक उसका एक्सरसाइज होता है। तो बाइसिकल ट्राइसिकल भी ठीक है कि जिसके अंदर जो है खाना उसको खिलाते जाओ, वो चलाते जाएगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, ये सब कुछ जो हो सकता है। दैट इज़ द रीज़न, इंस्टेड ऑफ मेकिंग देम अ हैबिट ऑफ वॉचिंग एट अ स्मार्टफोन और टीवी, बेटर है कि वो उनको फिजिकल गेम्स को लेकर उनको एंटरटेन करो। और उसी दौरान जो है कि देखो ये देखो गाय बोल रही है, ये देखो हिरन देखो तुम्हें देखे हंस रही है, इस तरह की चीज़ें करके हम उनको ले जाते हैं, उनको खाना भी खिलाते हैं। और एक चीज़ आपको जो अवॉइड करनी है इन छोटे बच्चों के लिए 3 साल से 5 साल तक, जिनके घर में पेट्स हैं, यानी कि हम लोग कहते हैं भाई कुत्ता है, बिल्ली है। कुत्ता और बिल्ली पालना अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन उनको बिस्तर के ऊपर लिटाना सही नहीं है, क्योंकि उनसे जो है कुछ ऐसी बीमारियां उनके अंदर आ सकते हैं बच्चे के अंदर कि जो आगे जाके ठीक नहीं हो सकती है। प्लस कुछ बच्चों को हमने देखा कि वो उन पेट्स को, बिल्ली को, कुत्ते को, वो मुंह से उसको किस करते हैं। वेरी बैड, टू बैड। किसी भी हालत में इस तरह की जो चीज़ें बच्चों के साथ नहीं होने देनी चाहिए। अगर कुत्ता है तो उसको घर के बाहर रहने दो, उसको बिस्तर के ऊपर नहीं लेके आना है। अगर बिस्तर के ऊपर अगर आपकी अगर आदत पड़ी है तो उसका लिए एक स्पेशल बिस्तर बना लो, उसके ऊपर उसको सुला दो। लेकिन जहाँ पे छोटा बच्चा है, हम लोग कई बार कहते हैं जब घर में बच्चा पैदा होता है तो हम लोग हमारे पेट्स को किसी और को दे देते हैं, भाई अभी हद तक हमने इसको पाला था, अभी हमारे घर में छोटा बच्चा आया है, अभी तुम इसको ले लो। हम कुत्ते को, जो भी है कुत्ता है, बिल्ली है, जो भी पेट है, वो हम लोग पड़ोसी को देते हैं या किसी रिश्तेदार को दे देते हैं। और उस घर में जो है तब तक पेट्स नहीं आएगा जब तक वो बच्चा 6 साल का नहीं होता है। वो इसलिए कि बिकॉज जहाँ तक पॉसिबल है कुत्ता और वो बच्चा, हम दोनों उसको एक जैसा समझते हैं, और हम अपने पेट को यानी कि जो कुत्ते को भी जो है अपना बच्चा ही मानते हैं। तो इसको लेकर जो है हम लोग उसको, जो आदत हमें जो पड़ती है, हम उसको छाती से लगाते हैं, हम उसको मुंह से लगाते हैं। लेकिन बच्चा भी जब ऐसा करता है तो बच्चे के अंदर जो एक सीरियस बीमारी हो सकती है। इसलिए जो है पेट्स को जो है अवॉइड करना है। बच्चों को आदत डालो कि भाई आउटडोर की गेम्स खेलनी है,
ज़्यादा से ज़्यादा, कि बिकॉज किसी तरह से कि भाई उनको बाहर खेलने दो। बाहर उसको एक धूप भी लगती है, सूरज की रोशनी, और साथ साथ अच्छी हवा, ज़मीन के साथ टच हो जाता है, मिट्टी के साथ टच हो जाता है। तो बाहर जितना वो खेलता है उतना वो ज़्यादा अच्छा फलेगा फूलेगा, बीमार नहीं होगा। कुछ हद तक जो है कि भाई बहुत छोटे बच्चे को, 3 साल से 5 साल के बच्चे को जो है फास्ट फूड खिलाने की आदत नहीं डालो, क्योंकि एक बार अगर उसको फास्ट फूड अच्छा लगेगा तो आपका घर का खाना खाना बंद कर देगा। देखो, कोई भी गंदी आदत शुरू करना बहुत आसान है, लेकिन उस गंदी आदत से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। स्पेशली जो ठंडा कोला हम लोग नहीं देते बच्चों को, या बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स को खिलाना नहीं देते हैं। तो ये जो चीज़ें जो है आपको अवॉइड करनी है, और घर का खाना, घर का पका हुआ खाना, फ्रूट्स खाने दो उसको जितना मर्जी, रॉ फ्रूट्स खाने दो उनको, जूस, घर का जो बना हुआ जूस वो पीने दो। लेकिन किसी तरह से कि जो बाहर से जो आते हैं, जिसको हम लोग टेट्रा पैक कहते हैं, अवॉइड करो। कोला, ठंडा ठंडा कोला अवॉइड करो। किसी तरह से जो है बच्चे के डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर असर हो सकता है। तो ये बात हो गई कि भाई जिसको हम लोग कहते हैं कि जैसे 2 साल से लेकर 5 साल तक बच्चे को क्या करना चाहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि भाई अभी 5 साल से लेकर 10 साल तक के जब बच्चे होते हैं, तो सबसे पहला कि भाई हमारे जो 5 साल और 10 साल के बीच में जो डेवलपमेंट होती है बच्चों में, वो ये है, नंबर 1 कि भाई हमारे फैमिली बिलीव्स उस ड्यूरेशन में बनते हैं। तो 5 साल के और 10 साल के बीच में जो भी बच्चा देखता है, सीखता है, जो भी प्रैक्टिस करता है, उसको लेकर फैमिली बिलीव्स बनते हैं। तो इसलिए अगर वाकई में अगर आपको उसको किसी तरह से अच्छा इंसान बनाना है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपके अपने संस्कार उसके अंदर डालने चाहिए। तो इसलिए कि भाई उसके सामने ऐसा बिहेव करो कि भाई जिसके अंदर उसे अच्छे संस्कार देखने को मिलेंगे। हम लोग कहते हैं कि भाई जो माँ बाप चिपकली से डरते हैं तो बच्चा भी चिपकली से डरेगा, और जब वो 5 और 10 साल के बीच में जब उसको ये पता चलता है कि भाई चिपकली से डरना चाहिए, तो वो चिपकली से सारी उम्र भर, जिंदगी भर डरते रहेगा। हम लोग कहते हैं कि भाई पानी का डर, पानी में नहीं जाना है, पानी में डूब जाओगे, वो कभी भी पानी में नहीं उतरेगा। तो तकरीबन वो सारे के सारे जो फैमिली वैल्यूज़ है, अगर फैमिली अगर भगवान को मानती है, रोज़ पूजा पाठ करती है, तो इस चीज़ को वो अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर रजिस्टर करके रखेगा, और आगे जाके वो भी एक रिलीजियस माइंडेड पर्सन बन सकता है। वो भी पूजा पाठ में बिलीव कर सकता है, उन भगवान की मूर्ति को जो है मानना शुरू कर सकता है, और उन भगवान के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना भी करेगा। तो मैं जहाँ तक पॉसिबल है कि 5 और 10 साल के बीच में जो है हम लोग बच्चे को इस तरह की आदतें डालते हैं कि जो अल्टीमेटली उस फैमिली की पहचान बनने वाली है। बिकॉज 5 और 10 साल के बीच में सबकॉन्शियस माइंड के अंदर उनके फैमिली बिलीव्स डेवलप होते हैं। 5 साल का जब बच्चा होता है तो सबसे पहले हमारे पास ये कन्फ्यूजन होता है अभी कौन से स्कूल में उसको डालें। एंड हम लोग क्या कर लेते हैं कि हम लोग एक बेस्ट स्कूल, और आप ये सोचते हैं कि भाई जो एक्सपेंसिव स्कूल है वो बेस्ट स्कूल है, या जिसका ऑलरेडी बहुत बड़ा नाम है वो बेस्ट स्कूल है। या आप सोचते हैं कि भाई ऐसा स्कूल के जिसके अंदर से बच्चे CBSE में फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं, ऐसा स्कूल नो। एक बार अच्छी तरह से बात को ध्यान में रखो कि भाई आपको उस बच्चे को स्कॉलर नहीं बनाना है, उसको विद्वान नहीं बनाना है, आपको उसको जो है किसी तरह से टॉप क्लास इंजीनियर नहीं बनाना है, आपको उसको एक अच्छा इंसान बनाना है। ये पहली ज़रूरत है, क्योंकि वो वाकई में एक अच्छा इंजीनियर, डॉक्टर बनेगा या नहीं बनेगा ये तो ऊपर वाला डिसाइड करेगा, ये हमें नहीं पता है। तो जो 5 साल पे जब आप उस बच्चे को जो किसी भी स्कूल में जब डालते हो, तो मेरी तो रिक्वेस्ट यही है कि भाई आपको ऐसे स्कूल में डालना चाहिए कि सबसे पहले कि जो CBSE अप्रूव्ड है और घर के बहुत नज़दीक है।
भले वो बिलो एवरेज स्कूल हो सकता है कि उसमें गरीब लोगों के बच्चे पलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कि भाई वहाँ पे बहुत बड़ी बिल्डिंग, एयर कंडीशन क्लासरूम्स नहीं है या स्मार्ट ब्लैक बोर्ड नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर घर से नज़दीक अगर वो है तो आने जाने में जो है उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो जाएगी। आप खुद ही उसको ले जा सकते हैं, खुद ही उसको वापस ले आ सकते हैं, और ऐसा करने से जो है उसका काफ़ी वक्त बचेगा कि जो वक्त जो है आप उसको और चीज़ों में ध्यान देने के लिए लगा सकते हैं। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई ऐसा स्कूल आपको चूज़ करना है कि जिसके अंदर कुछ हद तक जो है कि भाई रिलीजियस स्टडीज जिसको हम लोग जो कहते हैं कि बिकॉज उसकी जो विचारधारा जो है वो किसी न किसी हमारे भारतीय सभ्यता के साथ जुड़ी है, ऐसे स्कूल में उसको डालना है। नॉट नेसेसरी कि जो महंगा स्कूल है वही अच्छा है, जिनकी एयर कंडीशन बसें बनी है वही स्कूल अच्छा है, नॉट लाइक दैट। तो आपकी जो शुरुआत जो है बच्चे की जो है, जो 5 साल से जब आप शुरू कर लेते हो तो उस केस में ऐसे स्कूल में डालो कि जहाँ पे बच्चे को तमीज़ सिखाई जाती है, जहाँ पे बच्चे को किसी तरह से रिलीजियस स्टडीज़ दी जाती है, किसी तरह से उनको इस तरह की स्टडीज़ दी जाती है कि जो सिर्फ एकेडमिक्स नहीं है, मच मोर देन दैट। खैर आगे चलते हैं कि बिकॉज हमें कुछ हद तक जो है उनको आदतें डालनी है। जैसे हम लोग कहते हैं कि बिकॉज अगर माँ बाप जो करेंगे वो बच्चे भी करेंगे, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई आप रोज़ दिन में अगर दिन में 2 बार अगर पूजा पाठ करते हो तो बच्चे को भी उस पूजा पाठ की आदत पड़ जाएगी। अगर आप सब लोगों के साथ अगर तमीज़ से बात करते हो तो बच्चे को भी वैसी जो है तमीज़ आ जाएगी। हम लोग कुछ हद तक कहते हैं कि भाई उनको दादा दादी के साथ रहने दो ज़्यादा से ज़्यादा समय। अगर दादा दादी अगर आपके घर में नहीं है तो आसपास में जो भी बुज़ुर्ग है भाई आपके पड़ोस में या आपके रिश्तेदारी में, उन बुज़ुर्गों के साथ उनको ज़्यादा से ज़्यादा समय रहने दो। उस हिसाब से जो बुज़ुर्ग उनको जो भी कुछ कहते हैं वो ऐसा ऐसा करके उनके साथ उनको अटैचमेंट हो जाती है, लगाव हो जाता है, उनसे भी वो बहुत कुछ सीखते हैं। दूसरा हम लोग कहते हैं कि भाई कुछ हद तक जो है हमारा कि भाई धर्म क्या है और हमारी जो पर्सनालिटीज़, जो रिलीजियस पर्सनालिटीज़ है उनके बारे में, या जो फेमस पर्सनालिटीज़ है उनके बारे में, उनके साथ बार बार बात करती रहनी चाहिए, ताकि उसके बारे में जो है उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी और उनके अंदर जो आपको 5 और 10 साल के बीच में आपको ये भी देखना है कि भाई उनको एक हैबिट्स जो डेवलप होते हैं, जैसे कि बिकॉज एक रीडिंग हैबिट्स होती है। हाँ, किताब तो स्कूल के तो वो पढ़ते ही हैं, लेकिन न्यूज़पेपर को पढ़ना, मैगजीन्स को पढ़ना, ऐसी किताबों को पढ़ना कि भाई जो करिकुलम की बाहर है, इसकी आदत उनको डालनी है। भाई गिफ्ट में दे दो किताब, गिफ्ट में उनको कोई ऐसी किताब दे दो कि भाई वो पढ़ेंगे और वो खुश रहेंगे। इस तरह की आदतें उनके अंदर जो है डालना है। दूसरा होता है कि देखो आज हम लोग इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ना गलत नहीं है, लेकिन हिंदी को हेट करना ये गलत है। हम इंडिया में हैं, इंडियन बॉर्न हैं, तो इंडिया में हिंदी नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे। तो आजकल के बच्चे हमने देखा कि भाई उनको वो हिंदी बोलते तो हिंदी लिखने नहीं आते, यानी कि देवनागरी लिखने नहीं आते। तो उनको शुरू से ये आदत डालनी है कि भाई देवनागरी में लिखना है, हिंदी हिंदी में लिखो, इंग्लिश इंग्लिश में लिखो। ये आदत उनको डालनी है। अगर स्कूल में नहीं पढ़ाए जा रहे तो आप पढ़ा लो, माँ बाप का फ़र्ज़ होता है इनको पढ़ाने का। इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई कुछ हद तक जो है कि भाई स्कूल में जो सिलेबस जो फॉलो करता है, इसके अलावा भी जो है आपको उनकी तरफ ध्यान रखना है और उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। स्पोर्ट्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। आउटडोर स्पोर्ट्स की तरफ जो है उनको ध्यान जाने दो। ज़्यादा से ज़्यादा उनको खेलना है, कूदना है, लटकना है, गिरना है, उठना है। उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है। जितने ये उठेंगे, गिरेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, उतनी जो है उनकी बॉडी स्ट्रांग हो जाएगी। उसके लिए आपको जो है मना नहीं करना है। इसके अलावा भाई 5 और 10 साल के बीच में भी जो है आप जो कहते हैं वो बच्चे करते हैं। इसलिए आपके लिए बहुत आसान हो जाता है कि अगर उनको म्यूज़िक के अंदर कोई रुचि पैदा करना, डांस के अंदर कोई रुचि पैदा करना,
या ऐसे कि इंडोर गेम्स के अंदर रुचि पैदा करना या स्केचिंग, पेंटिंग, ड्राइंग के अंदर रुचि पैदा करना आपके हाथ में है। स्कूल करते हैं नहीं करते उसको छोड़ो। तो दैट इज जो हम लोग कहते हैं कि भाई आपको अपना फर्ज पूरा करना है, तो उसके लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर जो है काम करो। कुछ हद तक जो है हम लोग 24 घंटे बच्चों के साथ रहते हैं। जब वो स्कूल में नहीं है तो हमारे साथ है, तो हम उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनके साथ रहते हैं। बच्चों को डांटना, बच्चों को गाली देना, बच्चों की गलतियां बार बार उजागर करना, सिर्फ गलतियों के बारे में बात करना, नो नो नो, कभी भी नहीं करना चाहिए। और हम लोग कहते हैं कि अगर आप पूजा पाठ करने की अगर आपको अगर आदत है तो बच्चों को भी साथ ले लो। 5-6 साल का बच्चा कभी भी मना नहीं करेगा, लेकिन आप 12 साल के बाद अगर उसको बुलाएंगे भाई आओ बच्चे पूजा में बैठो, नहीं बैठेगा। तो 5 साल से आपको ये आदत डालनी है कि जब आप हाथ जोड़ते हो तो बच्चे भी हाथ जोड़ते हैं। तो ये जो चीज़ें जो है उसको हम लोग कहते हैं कि भाई आमतौर पे द फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर, फैमिली विच प्रेज टुगेदर विच स्टेज टुगेदर। भाई आज के डेट में हम लोग देखा है भाई बच्चे बड़े होते हैं, उड़ जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, माँ बाप को हेट करते हैं, माँ बाप को पसंद नहीं करते हैं और कहीं जाना चाहते हैं। तो जहाँ तक पॉसिबल हम लोग आदत डालते हैं कि भाई फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। वो डिवाइन सपोर्ट सिर्फ माँ बाप के लिए नहीं है, वो डिवाइन सपोर्ट उन बच्चों को भी मिलता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भाई उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई माँ बाप की आदतें अलग है और बच्चों की आदतें अलग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग कहते हैं कि भाई एक जो श्लोक है, लालयत पंचवर्षाणि दशवर्षाणि ताड़यत प्राप्ते तो 16 वर्षे पुत्र मित्र वराय चरित। तो इसी का जो आधा जो भाग है जिसको हम लोग कहते हैं लालयत पंचवर्षाणि। तो लालयत पंचवर्षाणि 5 साल तक हम लोग लालन पालन करके उसको बड़ा करते हैं, छाती को लगा के उसको लालन पालन करके बड़ा करते हैं, उनको डांटते नहीं हैं। लेकिन आगे 10 साल तक यानी कि 5 साल से लेकर 15 साल तक ताड़यत दशवर्षाणि हम लोग मार मार के सीधा करते हैं। तो किसी तरह से बच्चों को अगर वो नहीं सुनता है तो उसको मारना गलत नहीं है। हाँ, स्कूल में गलत हो गया है तो अपनी जगह पे टीचर्स को मारना अलाउड नहीं है, लेकिन वो मेरा बच्चा, मैं माँ बाप के जगह पे रह के उसको किसी तरह से जिस तरह से भी उसको अच्छी आदतें डालनी है, उस अच्छी आदत डालने के लिए अगर मुझे कई बार उसको 2 चांटे भी लगाने पड़ते हैं, लेकिन बताओ तुम क्यों मार रहे हो उसको, बिना बताए बिना एक्सप्लेनेशन दिए उसको किसी भी तरह की कोई सज़ा नहीं देनी चाहिए। तो दशवर्षाणि ताड़यत, ये भी ज़रूरी है कि भाई कुछ हद तक जो है आपको पूरा फ्रीडम है उनके साथ सख्ती से पेश आने का। एनीवे, तो ये बात हो गई कि भाई हमारे 0 से लेकर 10 इयर्स तक हमें बच्चों के साथ किस तरह से बर्ताव करना चाहिए और किस तरह से उनको बड़ा करना है, इसके ऊपर हमने बात करी। अगले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई 10 साल से लेकर 20 साल तक के जो बच्चे हैं उनके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। नमस्कार।